ने कहा था संगठित बनो, संगठित रहो, और तीसरा मंत्र था उनका संघर्ष करो। और शायद हम लोग ये 3 मंत्र को भुला गए हैं, भुला गए हैं। हम लोग ये भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के साथी अपने समाज को शिक्षित करने में लगे हुए हैं, संगठित करने में लगे हुए हैं और संघर्ष करने की परिभाषा सिखा रहे हैं। और बाबा साहब का जो अधूरा सपना था वो अगर आज के डेट में पूरा होगा तो वो भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ ही कर सकता है। बाकी दूसरा आपका कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई सामाजिक संगठन नहीं है जो आपके बाबा साहब के सपनों को पूरा करे। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि यहाँ बहुजन की सरकार होगी, चूंकि यह देश बहुजनों का है। हमारे लोगों ने ही, SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों ने ही इस देश को रहने लायक बनाया। इस देश को जितना संपदा है सब कुछ हमारे लोगों के वजह से है और हमारे लोग ही आज शासन सत्ता से दूर में हैं। बहुजन का मतलब मैं कह सकता हूं SC ST OBC और माइनॉरिटीज, ये सभी मिलाकर इस देश में 90% है बहुजन है। लोग कहते हैं बहुजन जो है सिर्फ SC को कहा जाता है, ठीक। SC की आबादी कितना है? लगभग 15% है और 7% जो है ST का है, दोनों मिला के 22% है और सबसे अधिक आबादी इस देश में OBC का है। लेकिन अगर कहा जाए हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, आज के डेट में हम लोग बटे हुए लोग हैं, बटे हुए लोग हैं। OBC कहता है चलो ब्राह्मण से हम नीच हैं, कम से कम छोटे जात से तो हम बड़े हैं, चलो इतना ही ठीक है। लेकिन साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा 21 मई 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपा था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज का जो आबादी 90% है वो सभी आपस में DNA का भाई है। DNA समझ रहे हैं ना, यानी ब्लड का भाई है। जांच किया गया, जैसे अभी आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका खून सैंपल में लिया जाता है ना, और आपके ब्लड से ही जांच में ये पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी है और उस हिसाब से दवाई लिखा जाता है। तो जातियों में जिन्होंने बांटा हमें, आप लोग ध्यान इधर उधर नहीं करें, ठीक। जो लोग हमें जातियों में बांटा वो अपने फायदे के लिए बांटा, लेकिन जब ब्लड का जांच हुआ तो पता चला कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज जितने भी हैं इस देश में, यहाँ तक कि महिलाएं भी, इन सभी लोगों का DNA जो है 99.99 सेम मिला, एक मिला। और शासक जातियों का DNA यहाँ के लोगों से नहीं मिला। अभी जिसका शासन है उनका DNA नहीं मिला। मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, इसका मतलब है वो हमारे भाई नहीं हैं। उन्होंने हमारे लोगों को इसलिए बांट दिया कि वो अच्छी तरह से राज कर सके। हमारे वोट को उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया और जब अधिकार देने की बाजी आई तो वो अधिकार नहीं दिया, बल्कि हमें जाति और धर्म में विभक्त करके हमारा शोषण किया। तो साथियों, बाबा साहब का ये सपना नहीं था। बाबा साहब ने कहा था मैं मात्र 2 साल में आप लोगों को आजाद करा दूंगा, और हम लोग 68 साल में मिलकर अभी इतने लोग, लाखों कार्यक्रम होते होंगे पूरे देश भर में, लेकिन आज तक हम लोग आजाद नहीं हो पाए हैं। अब सोच सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि बाबा साहब के सही अनुयायी नहीं हैं, और बाबा साहब के सही अनुयायी तब हम लोग साबित होंगे जबकि हमारा जो स्थिति है वो सुधर जाए। और स्थिति तब सुधरेगा जब आप इस देश का शासक बनेंगे, और बिना शासक बने हुए आपकी दशा और दुर्दशा ऐसे ही रहेगी।
साथियों, हमारे एक महान नायक थे मान्यवर काशीराम साहब। वो कहा करते थे, वोट का अधिकार। बाबा साहब ने अपने बच्चों को मरते हुए देखा था और उन्हें वहां उस समय रुके नहीं और चले गए, लड़ाई लड़ने चले गए लंदन, हक अधिकार लेने के लिए, वोट का अधिकार लेने के लिए। और हमको वोट का अधिकार दिलाने में उनके बच्चे मर गए थे, बीमारी के वजह से मर गए थे। और आज जो हमको वोट का अधिकार मिला, उसको हम लोग औने पौने भाव में बेच देते हैं। इसलिए काशीराम साहब ने कहा था कि मैं वोट का अधिकार तुम्हें शासक बनाने के लिए नहीं दिया हूं, मैं तुम्हें वोट का अधिकार शासक बनने के लिए दिया हूं। साथियों, जिस समाज का शासक होता है वो समाज गुलाम नहीं होता है। जिस समाज का शासक होता है वो समाज गुलाम नहीं होता है, और जिस समाज का शासक नहीं होता है वो समाज गुलाम होता है। जब हमारी आबादी इस देश में 90% है, तो शासक लोकतंत्र में जिसकी अधिक मेजोरिटी होती है उसकी सरकार होती है। लेकिन आज क्या है, जिसकी आबादी इस देश में 3.5% है उसकी सरकार है, उसका मुख्यमंत्री है, उसका प्रधानमंत्री है। सरकार का जो स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये सब लोग उन्हीं के कब्जों में है। आज हम लोग जो यहाँ जयंती मना रहे हैं, या वो कभी लोग नहीं दिखाएंगे, नेशनल मीडिया कभी